अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने कंटिन्यू करेंगे। हमने 100 MCQs कर लेते इसके असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के। नेक्स्ट हम करेंगे 101 से लेकर 250 तक। एंड नेक्स्ट इसके बाद सिर्फ हमारे पास एक वीडियो रह जाएगी जिसमें हम करेंगे 200 और MCQs हैं, वो मैं अभी कुछ देर तक अपलोड कर दूँगा। आज हम इसका ख़त्म करके नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल से हम बेसिक ज़ूलॉजी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने आपसे को भी पूछना था कि हम बेसिक ज़ूलॉजी अगर जैसे आप कहें कि टॉपिक वाइज इसमें करें, जैसे फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इनको सेपरेट करना है आपने, या मैं इनको मर्ज करके एक ही फाइल में इनके MCQs एक्सट्रैक्ट करके वो ऑलमोस्ट 400 टू 500 MCQs बनेंगे। तो उसको हम डिटेल में हर MCQs को डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे ताकि MCQs के साथ हमारा जो है वो बेसिक भी कवर हो जाए। तो जैसे आप कहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपने सेपरेट करना है या मर्ज फाइल में करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है पॉन्ड इज एग्जांपल ऑफ इस टाइप ऑफ वाटर। तो पॉन्ड जो होते हैं वो लेंटिक वाटर के टाइप होता है। लेंटिक वाटर कौन सा वाटर होता है? ऐसा वाटर होता है तो नॉन फ्लोइंग होता है, स्टैटिक वाटर होता है, नॉन फ्लोइंग। नॉन फ्लोइंग वाटर को हम कौन सा कहते हैं? लेंटिक वाटर कहते हैं। जैसे हमारे पास पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब में जो होता है ये लेंटिक वाटर होता है। एक और हमारे पास होता है लोटिक। ये जो हमारे पास रिवर्स होते हैं और स्ट्रीम्स होती हैं, इन सब में कौन सा होता है? लोटिक। जब परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, ये हमारे पास है 3%, जबकि हमारे पास 97% जो है वो है हमारे पास जो है सॉल्ट वाटर है, ओशंस में जो होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सैलिनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सोडियम। जो सैलिनिटी होती है वाटर की वो किस वजह से होती है? अच्छा, ये हमारे पास है ओलिगोट्रॉफिक जोन ऑफ लेक हैज़ पुअर न्यूट्रिएंट। जो ओलिगोट्रॉफिक होता है जोन लेक का, जोन के लेक्स होते हैं, ये जो होते हैं ये डीप होता है और इस वजह से जो है ये इसमें पुअर न्यूट्रिएंट होते हैं। अच्छा, इसमें एक और इस तरह से भी हम सीखो पूछ सकते हैं क्या लेक विद लो प्रोडक्टिविटी एंड क्लियर वाटर, कि हमारे पास ऐसा लो प्रोडक्टिविटी। मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। लो प्रोडक्टिविटी, तो ये हमारे पास कौन सा आएगा? ओलिगो। और अगर क्लियर वाटर का भी पूछा जाए तो ये भी हमारे पास ओलिगो होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सैलिनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सोडियम। क्लोराइड और सोडियम जो होते हैं, ये जो होते हैं डिज़ोल्व साल्ट की वजह से जो है वो सैलिनिटी बढ़ती है। तो स्पेशली जो सोडियम एंड क्लोराइड होते हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं ऐसे साल्ट के तौर पे, तो ये सैलिनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैवेंजर्स आर प्रेजेंट इन बेंथिक जोन। जो ये जो बेंथिक जोन होती है ये सबसे जो है बॉटम लेयर होती है किसी भी वाटर बॉडी की, जहाँ पे स्कैवेंजर्स लाइक वॉर्म्स और हमारे पास क्रैब्स ये फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे। तो बेंथिक जोन जो होती है वो लेक की लेयर्स होती हैं, सबसे जो लोअर होती है उसे हम बेंथिक जोन कहते हैं। यहाँ पे स्कैवेंजर्स जिसमें वॉर्म्स क्रैब्स होते हैं ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन नेम ऑफ लाइब्रेटा, उसे हम राहू कहते हैं। साइंटिफिक नेम इसका यही है, लाइब्रोहीटा। रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म, तो इसे हम क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है लीच इज पैरासाइट। जो लीच जो है वो एक्टो पैरासाइट होती है जो अटैच होती है आउटसाइड। ये कौन सी होती है? एक्टो पैरासाइट जो अटैच होती है आउटसाइड द होस्ट। तो ये क्या हमारे पास एक्सटर्नल पैरासाइट है।
उसके बाद है सेकेंडरी इज़ यूज टू मेजर ट्रांसपेरेंसी। ये एक तरह की एक होती है, ये ऐसे गोल यहाँ पे इस पे लाइनिंग्स होती हैं, ये यहाँ से इसकी ड्रॉप होती है, इसको हम किसी भी वाटर बॉडी में ऐसे डिप करते हैं तो जब तक हमें इस पे लाइंस नज़र आ रही होती हैं, इसमें ब्लैक्स एंड वाइट लाइंस होती हैं, जब तक वाइट लाइंस हो रही हैं तो समझो वाटर की प्योरिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइट लाइट कितनी पेनिट्रेट कर रही है उसके अंदर, उसके लिए जब तक हमें लाइंस नज़र आ रही हैं तो समझो उतना तक हमें, और इसके यहाँ पे मेजरमेंट भी होते हैं। अच्छा, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज इज फॉर्म फिश अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जिसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये जो होता है ये विटामिन सी की वजह से स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं इन फार्म्ड फिश में। फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज़ 2.5%, ओनली 3.3% जो है वो फ्रेश वाटर है, और जिसमें से 2.5 जो है वो असेसेबल है, यूजेबल फ्रेश वाटर है। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इन स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ ओशंस। जो सोर्स ऑफ वाटर जो है लार्जेस्ट वो हमारे पास ओशंस हैं, जो 97% जो है अर्थ का होल्ड करते हैं, ये लार्जेस्ट रिजर्वर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑन द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो ये हैं लेक्स एंड रिवर्स, जैसे हमने पीछे पढ़ा। द रनिंग ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड द लोटिक वाटर, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, एक होता है लैंटिक जो होता है स्टैंडिंग वाटर, एक होता है लोटिक जो फ्लोइंग वाटर होता है। द बॉटम डिवल्स आर नोन एज बेंथिक फिश। अब अभी मैंने पीछे बताया कि स्कैवेंजर्स जहाँ पे फीड करते हैं वो कौन से होते हैं, बेंथिक फिश। बॉटम डिवेलर्स जो सबसे बॉटम में रहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एग्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी ऑफ फिश, इसे हम क्या कहते हैं, ओवम। नेक्स्ट हमारे पास है द लार्वा डेट कम्स आउट फ्रॉम एग एंड फीड ऑन योक्स एग, तो उसे हम क्या कहते हैं, हैचिंग। हैचिंग स्टेज वही होती है जिसमें जो लार्वा होता है कम आउट करता है एग से एंड फीड ऑन योक्स एग, तो उस प्रोसेस उसको क्या कहते हैं हम, हैचिंग। स्ट्रक्चर इन विच फिश 1 to 2 इंच, इसे हम क्या कहते हैं, फ्राई। पहले होती है हमारे पास सबसे पहले लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज के बाद हमारे पास आती है जब फिश 1 to 2 इंच ग्रो कर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्राई। नेक्स्ट हमारे पास होती है फिंगरेलिंग एंड फिर येलिंग, जो इंचज से फिर आ जाता है फीट में। टेम्परेचर ऑफ पॉन्ड वाटर रेंज बिटवीन 25 to 35, जो ऑप्टिमम रेंज होती है फ़िश कल्चर की वो हमारे पास कितना होता है, 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्टिमम पीएच ऑफ पॉन्ड, तो वो कितनी होती है, तो ये होती है 6.5 to 8.5। यही होती है, बेस्ट होती है एक्वाकल्चर के लिए और मेंटेनिंग फ़िश हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास है विच फीड फिश फीड ऑन ग्रास, तो उसे हम कहते हैं ग्रास कार्प। इसका बहुत सारा ग्रास कार्प का जो साइंटिफिक नेम है वो बहुत लेंथी है, सिर्फ आखिर में उसका इतना याद रखना है, आइडिला होता है। आइडिला पूरा नाम इसका जो है वो स्टेनोफायरोगोडोन आइडिला होता है, जो कि हर्बीवोरस, ये क्या होते हैं, हर्बीवोरस जो घास को एज ए फीड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है चाइनीज़ कार्प इज़ सिल्वर कार्प। इसका भी काफ़ी 4 मेजर कार्प्स होती हैं चाइनीज़ की जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अगर पूछा जाए तो कितने चाइनीज़ कार्प होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें से एक कौन सी होती है, सिल्वर कार्प। सेक्सुअली मैच्योर फिश रेडी टू स्पॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉड फिश। ब्रॉड फिश जो होती हैं ये मैच्योर ब्रीड सेलेक्टेड होती हैं फॉर रिप्रोडक्शन, तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉड फिश। नेक्स्ट हम हमारा बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडोलॉजी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी का होता है कि ये भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, इंडिविजुअल। प्लेस वेयर द फ्रेश वाटर एंड ओशन मीट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री, ऐसी जगह जहाँ पे फ्रेश वाटर और ओशन वाटर आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज जो क्या होते हैं, ये एक ट्रांजैक्शनल जोन्स होते हैं, ट्रांजिशनल जोन्स वेयर
फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मीट्स सी वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ लैंड विच इज़ हाफ और मोर रिमेन्स अंडर द वाटर। ऐसा एरिया ऑफ लैंड जो हाफ और मोर रिमेन अंडर द वाटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेटलैंड। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़, तो इसे हम कहते हैं लिम्नोलॉजी। ये किस लिए यूज़ होता है कि फ्रेश वाटर जिसमें स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़ का लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी जो है डील्स करता है बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़, इसलिए हम इसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। यंग स्टेज ऑफ फिश यूज फॉर स्टॉकिंग इन पॉन्ड्स, तो फिश यूज फॉर स्टॉकिंग इन पॉन्ड तो वो होते हैं फिश सीड। फिश सीड्स में इंक्लूड हो जाता है हैचलिंग, फ्राई, फिर फिंगलिंग्स। ये किस लिए यूज़ होते हैं, फिश स्टॉक्स के लिए। तो ये यंग फिश यूज इन एक्वाकल्चर स्टॉकिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिश सीड। इसलिए एक और भी आदत है कि हैचलिंग, फ्राई एंड फिंगलिंग्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, तो ये भी फिश सीड कहलाते हैं। ये तीनों क्या कहलाते हैं, फिश सीड। कल्चर ऑफ फिशेज इन मेरीन वाटर इज कॉल्ड ए ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर जो होता है ये मिक्स होता है फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, मेरीन प्लस रिवर। नेक्स्ट हमारे पास है राहू एंड कैटला टाइप ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पूछा जा सकते हैं कि ये दोनों पाकिस्तान में बहुत ही कमर्शियल फिशेज़ हैं, तो ये कौन सी हैं, ये फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं। ये बहुत जो हैं इंडियन मेजर क्रॉप्स हैं। और ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में रहती हैं, लाइक लेक्स वगैरह। अच्छा, वर्ल्ड फिशरीज डे कौन सा होता है, 21 नवंबर। ये वर्ल्ड फिशरीज स्टडी ऑफ एलजी, इसे हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ एलजी जब हम उसे करते हैं तो उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज एलजी, और फाइकोलॉजी इज रिलेटेड टू एलजी। डेप्थ ऑफ नॉर्मल फिश पॉन्ड, तो ये होती है 4 to 6 फीट, जो इंश्योर करती है वाटर क्वालिटी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि ऑक्सीजनेशन के लिए, कि इतनी फीट में जो है वो ऑक्सीजन उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड होती है, सनलाइट भी, तो ये हमारे पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्राई रेस्ट ऑफ फिंगरिंग, तो ये होती है कि स्पॉन्ड में करती हैं। ये रेयरिंग पॉन्ड्स में हमने टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स पढ़े थे, उसमें जो रेयरिंग पॉन्ड्स होता है, जो फ्राई जो होती है राइस करती है फिंगरिंग्स में, तो वो रेयरिंग पॉन्ड्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक नेम ऑफ कैटला, कैटला, तो ये हमारे पास होती है थाइला। अगर पूछा जाए तो कि साइंटिफिक नेम ऑफ थाइला फिश, तो वो हमारे पास है कैटला, कैटला। विच फिश इज़ प्रेफर्ड एज द मोनोसेक्स कल्चर, तो ये हमारे पास होती है तिलापिया। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है, क्योंकि इसमें स्पेशली जो होता है मेल को यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ एंड बेटर यील्ड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है मोनोसेक्स कल्चर में, तिलापिया। अच्छा, ये याद रखना है, तिलापिया और है एंड थाइला और है। तिलापिया और है एंड थाइला जो है ये और है। थाइला जो होती है ये कैटला, कैटला होती है जो इंडियन मेजर क्रॉप्स है, और तिलापिया जो होती है ये एक फ्रेश वाटर फिश है। कंपोस्ट इज़ अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। कंपोस्ट होता क्या, ये होता है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये जो होता है हमारे पास रिच होता है जो न्यूट्रिएंट्स में, टू फर्टिलाइज फिश पॉन्ड्स। कंपोस्ट जैसे हमारे पास हम पॉली कल्चर करते हैं, जिसमें हम हैन और फिश कल्चर करते हैं। जो हैन का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम कंपोस्ट कहेंगे, क्योंकि वो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है जो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और फिश इसे यूज़ करती हैं। द टर्म FCR मीन्स, तो ये होता है फीड कन्वर्जन रेशियो। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग हैज़ बीन एज एन एंशिएंट प्रैक्टिस इन चाइना, मतलब इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें हम फिश के साथ किसी और चीज़ की भी फार्मिंग करें ताकि वो दोनों को बेनिफिट हो सके। ड्रैगन फ्लाइज एंड इंसेक्ट एनिमीज ऑफ फिश,
अच्छा, एनिमीज़ ऑफ फिश में हमारे पास कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर वो पूछे इंसेक्ट कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ड्रैगन फ्लाइज। अगर प्रेडेटरी बर्ड्स पूछें जो पॉन्ड्स या लेक्स के ऊपर से ही फिश को कैच कर लेते हैं, तो वो होते हैं हिरॉन। और फ्रॉग जो होता है हार्मफुल एम्फीबियंस। ये हमारे पास इंसेक्ट भी आ गया, ये हमारे पास बर्ड्स में भी आ गया, और ये एम्फीबियंस में भी आ गया। ये तीनों अगर पूछा जाए कि हार्मफुल कौन से फ़िश के लिए, एनिमीज़ कौन सी फ़िश की, तो ये तीनों हैं, एक है ड्रैगन फ्लाइज, एक हिरॉन एंड फ्रॉग। डिजीज़ विच काज बाय वायरस बैक्टीरियल फंजाई, तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ इन विच द बेली ऑफ फिश स्वेल, तो ये कौन सी होती है, ड्रॉप से ही। मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी, फिश की जो बेली होती है वो स्वेल कर जाती है, समटाइम्स एक पार्ट से या फुल भी हो जाती है। इंडिया मेजर कार्प ब्रीड्स जो होते हैं ये मॉनसून, जो मेजर कार्प्स जो होते हैं इंडिया के मेजर कार्प्स, तो ये कहाँ से करते हैं, ये ब्रीड्स इनके कौन से मौसम में होती है, वो होती है मॉनसून में, जिसमें आ जाती हैं कैटला, राहो। तो ये सारे जो होते हैं मॉनसून के सीज़न में ब्रीड्स करते हैं। स्पॉनिंग पीरियड फॉर राहु, तो ये कौन से, अप्रैल एंड जुलाई। नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉनिंग टेक्निक फॉर लैब्योरेटा। अच्छा, स्पॉनिंग टेम्परेचर फॉर लैब्योरेटा, तो वो कौन कितना है, 20 to 26। फर्स्ट डोज ऑफ फीमेल फिश, जो फीमेल फिश को जो इनिशियल हार्मोन डोज दी जाती है, इनिशियल हार्मोन डोज दी जाती है, इंड्यूस ओव्यूलेशन, तो फीमेल्स के अंदर तो वो कितनी होती है, 0.3 to 0.6। डोज ऑफ मेल फिश तो वो कितनी होती है, 0.3 to 5। अच्छा, लेडी लिपिडोसिस इज नॉन इन्फेक्शियस एज द कॉजेटिव एजेंट इज नॉट अ पैथोजन। ये क्या होता है कि फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है। लिपिडोसिस में क्या होती है कि फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है इन लिवर सेल्स, और ये पैथोजेंस की वजह से नहीं होती, तो इसे हम क्या कहते हैं, लिपिडोसिस। फर्स्ट फंगल इन्फेक्शन नोटेड इन फिश, तो सबसे पहला फंगल इन्फेक्शन नोटेड किया गया था वो कौन सा था, आर्ट्रियन। तो ये सबसे पहला फंगल इन्फेक्शन फिश के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, तो वो 4 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मोकिंग इज अ टेक्निक ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, जिसमें क्या होता है कि मॉइस्चर जो होता है वो रिमूव किया जाता है फिश में से फॉर लॉन्गर पीरियड्स एंड प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, कि कोई भी माइक्रोबियल जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, स्मोकिंग। अडेप्टिव रेडिएशन इन फिश स्टार्टेड अबाउट नंबर्स ऑफ मिलियंस ईयर्स अगो, तो ये कब से स्टार्ट हुई थी, ये 500। तो फिश जो पहले बिगन हुई थी 500 मिलियन ईयर्स अगो में, 500 मिलियन ईयर्स अगो। तो सबसे पहले हमारे पास डाइवर्सिफाई थे कैम्ब्रियन पीरियड, फिर हमारे पास आता ऑर्डोवेसियन पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास ये इकोलॉजिकल निच में हम देखें तो इस तरह से हमारे पास अडेप्टिव रेडिएशन फिश स्टार्टेड हुई थी। बोनी आर्मर फिशेज आर ऑस्ट्राकोडम्स। ऑस्ट्राकोडम्स कौन सी होती हैं, ये होती हैं जालेस फिश, कि इनमें जाज नहीं होती, जबड़े नहीं होते। तो ये सबसे पहले हमारे पास बोनी आर्मर फिश थी जो वर्टिब्रेट थी। द फिश रिमेन बेड इन द मड एंड सैड, तो उसे हम कहते हैं हैग फिश। हैग फिश को हम बॉटम ड्वेलर्स भी कहते हैं। जो बोरो होती है सॉफ्ट सेडिमेंट्स में, और ये भी जालेस होती हैं, हैग फिश, जालेस फिश, इनमें जबड़े नहीं होते। द लार्वा ऑफ लैम्प्रीज अमोनोसीट, अमोनोसीट जो होता है वो फिल्टर फीडिंग लार्वा होता है। फॉर्म ऑफ लैम्प्री डेड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, फिर वो जाता है इसमें अडल्ट स्टेज में। लैम्प्री लार्वा को हम क्या कहते हैं, मोनोसेट। फिल्टर फीडिंग लार्वा स्टेज ऑफ लैम्प्री, तो वो भी हमारे पास मोनोसेट होगा। द आर्मर फिशेज आर प्लेकोडम्स। प्लेकोडम्स होते हैं जॉड फिश होती हैं विद हार्ड बोनी प्लेट। एक तो इनमें हार्ड बोनी प्लेट होती है,
और ये कौन सी होती हैं? जार्ड फिश, इनमें जार्स होते हैं। सबसे बोनी आर्मर फिश, अगर वो पूछे कि बोनी आर्मर फिशेस कौन सी हैं तो वो ऑस्ट्राइकोडर्म है। अगर आर्मर सिर्फ पूछे तो वो हमारे पास होती है प्लेकोडर्म। एक्सटेंड बॉडी फिशेस आर, तो वो हमारे पास हैं अकेंथियोडियंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनका एक और नाम होता है, इन्हें हम कहते हैं स्पाइनी शार्क्स। अगर वो पूछे कि स्पाइनी एक्सटेंड स्पाइनी बोनी फिश कौन सी थी तो हमारे पास होते हैं अकेंथियो। ये बॉडी नहीं है, ये बोनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टिनियस फिशेज आर, तो वो कॉन्ट्री होते हैं, ये हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ लिया था। रेड फिश आर कीमेरिस, ये क्या होते हैं? डीप सी में रहते हैं। और ये कौन सी होती हैं? कार्टिनियस फिशेज होती हैं। और इन्हें रेड फिश क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी जो होती है लॉन्ग टेल होती है। द फिश लिव इन स्टैगनेंट वाटर इज कॉल्ड है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नियोकिराटिडोस। नेक्स्ट हमारे पास है विच फिश इज इम्पोर्टेंट फॉर कैवियर, तो वो हमारे पास होते हैं स्टोर कॉर्न्स। कैवियर क्या होता है? अच्छा, ये जो स्टोर कॉर्न्स है इसे हम स्टर स्टर्गियोन भी कहते हैं। अच्छा, कैवियर जो होता है वो मेड होता है एग्स ऑफ स्कैगन फिश। ये कैवियर जो होता है ये इनके एग से बनता है। नंबर ऑफ फिशेस ऑफ टिलोस, तो वो हमारे पास हैं 2000। अगर हम पूछा जाए कि लार्जेस्ट बॉनी फिश हमारे पास, ग्रुप ऑफ बॉनी फिश कौन सी हैं, तो वो भी हमारे पास टिलोस हैं। चैम्बर्स इन फिश ऑफ हार्ट, तो वो हमारे पास होते हैं 4। ये राइट ऑप्शन नहीं है, चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन फिश। ये मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ, ये इससे पहले कंप्लीट हो जाए। नंबर ऑफ एफरेंट वेजल्स, तो ये हमारे पास होती हैं 5। एफरेंट वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये हमारे पास होती हैं फिश गिल्स में, ये 5 होती हैं। फिश इज़ वेवी पोरस, वेवी पोरस जो होती हैं, जो बर्थ करती हैं, जैसे शार्क है हमारे पास, इसकी एग्जांपल है शार्क। ये क्या करते हैं कि बर्थ टू लाइव एंड मेकिंग दम इन वेवी पोरस, कि ये जो बर्थ करती हैं लाइव यंग्स को करती हैं। एक्सपेक्ट फ्रॉम एग्स, लेइंग एग्स। अच्छा, एडिबल फिश फ्रेश वाटर टिलोस, टिलोस कौन सी थी? बोनी फिशेस, ग्रुप ऑफ बोनी फिश, तो वो हमारे पास है कैटला। कैटला द कॉमन नेम ऑफ लाइब्रेटर राउ, ये हमने पहले पढ़ लिया। तो ओपरक्लम द सीरीज ऑफ bony plates that found in bony fish that cover and protect the gills. In gobies, pelvic fins are often fused into single suckers and can when used to attach to objects. जो गोबीज होते हैं इनमें क्या करते हैं कि गोबीज होते क्या हैं? सबसे पहले ये होते हैं कि मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स। एक तो पेल्विक फिन्स हो गए, एक होते हैं मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स आर ऑफन फ्यूज इनटू सिंगल, ये सिंगल सर्कल डिस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं जो अटैच होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। साइंटिफिक नेम ऑफ बिग हेड कार्प, तो इसे हम कहते हैं हाइपोफिथैलम मिकाइटिस। ये क्या है? ये चाइनीज कार्प है। ऑल ऑफ दीज आर चाइनीज कार्प। इसमें सिल्वर, ब्लैक एंड ग्रास, मैंने बताया था 4 टाइप्स होती हैं इसमें। लोअर सरफेस ऑफ फिश ओवरी इज कवर्ड बाय, तो होता है जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो लेयर होती है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ओवम डेवलपमेंट इन फिश। गिल्स रैकर्स आर स्ट्रक्चरली मेड ऑफ कार्टिलेज और बोनी प्रोजेक्शन। जो गिल के रैकर्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? या तो कार्टिलेज और बोनी प्रोजेक्शन से। अब बर्बल्स आर स्लेंडर विस्पर लाइक सेंसरी ऑर्गन्स। बार्बल्स जो होते हैं वो डिटेक्ट हेल्प करते हैं फिश में किस चीज़ के लिए? फॉर द डिटेक्शन ऑफ फूड थ्रो टच,
तो इससे हम क्या कहते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स है। जैसे फ़िश में हमारे सेंसरी इसमें फिंगर्स में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमें टच करने से पता लगते हैं। इस तरह फ़िश में क्या होते हैं, बार्बल्स होते हैं। कि गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट इन द लॉब ऑफ फिश लाइफ, तो ये राइट लॉब। फिश एक्सक्रीट मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वो कौन सा होता है, अमोनिया। द हार्ट ऑफ फिश इज टू चैम्बर, जो फिश का हार्ट होता है वो टू चैम्बर होता है, ना कि फोर चैम्बर जो हमने लास्ट वो MCQ गलत। फोर टू चैम्बर होता है। एक होता है हमारे पास सिंगल आर्टियम एंड सिंगल वेंट्रिकल। अकॉर्डिंग टू पेल्कुइट्स के द फीचर ऑफ फिश, ये कौन से होते हैं, फीचर ऑफ कार्टिजिनियस फिश। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ब्लड सर्कुलेशन फिश हार्ट इज सर्कट हार्ट, सिंगल सर्कट हार्ट। कि इसमें क्यों कहा जाता है इसको, कि ब्लड पासिस ओनली वंस थ्रू द हार्ट, कि ब्लड जो है वो एक दफ़ा हार्ट के अंदर से पास होता है, ना कि जैसे ह्यूमन में पहले डीऑक्सीजन ब्लड आता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, फिर वो लंग्स में जाता है, फिर हार्ट में आता है, फिर बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। फिश में इस तरह से होता है कि अकॉर्डिंग टू इसमें जो होता है सिर्फ एक दफ़ा सिंगल सर्कुलेशन होती है, एक दफ़ा ब्लड आया, वो ऑक्सीजनेट हो गई, डीऑक्सीजनेट ब्लड आया, ये ऑक्सीजनेट होकर डिफरेंट ऑर्गन्स में चला गया, इसलिए हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं इसमें। स्विम ब्लैडर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ टू गैस फिल्ड सैक लोकेटेड इन द फिश पोर्शन ऑफ, तो वो डोर्सल पोर्शन में होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ पेयर्ड फिन्स, हमारे पास दो तरह के पेयर्ड फिन्स होते हैं, एक तो पेक्टोरल होता है, एक पेल्विक फिन्स होते हैं। फिश स्पीशीज इज एन एक्सोटिक कार्प, जो किसी दूसरे मुल्क से इंट्रोड्यूस कर गई तो वह है कॉमन कार्प। फ्लोइंग वाटर फर्टिलिटी ऑफ फॉन्ड, ये इसे हम लैंटिक कहते हैं फ्लोइंग वाटर को। जनरली फिश गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम, हमने ये पढ़ा है कि वो बोनी भी होते हैं या तो हार्ड होते हैं। मेजर कार्प्स राउ एंड कैटला, लीवर इज बिलोब्ड इन कार्टिलेजिनस फिश, जो लीवर होता है वो ब्लॉब्ड होता है किसमें, कार्टिलेजिनस फिश में। जैसे शार्क्स एंड रेज होते हैं, इनमें ब्लॉब्ड होता है। शार्क्स इसकी एग्जांपल है, और रेज। फिश इज कैनिबल, क्यों कहा जाता है, इफ़ द प्रीज ऑन मेंबर ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। कैनिबल ऐसी फ़िश होती हैं जो अपने ही मेंबर्स ऑफ फिश को प्रे करते हैं। फॉर द कल्चर पर्पज ऑफ फिश फार्म में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉन्ड्स कितने होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। जिसमें हमारे पास रहता है नर्सरी, ये हमने पीछे सारे पढ़े थे। नर्सरी होता है, रेयरिंग होता है, और उसके बाद होता है स्टॉकिंग, फिर उसके बाद होता है ब्रीडिंग। वेयर इज फिश रेस टू फिंगरिंग, तो वो हमारे पास होता है रेयरिंग। ये हमने सब में पढ़ा था कि कौन सी स्टेज फिश पॉन्ड में कौन सी स्टेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल कंसीडर्ड सूटेबल फॉर फिश फार्मिंग, तो वो हमारे पास होती है क्ले लॉम एंड सैंडी क्ले, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था सारा। टोपोग्राफी, सॉइल टाइप एंड एस्ट्रोस्पाइटोस क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन, कि साइट सिलेक्शन के लिए पॉन्ड के लिए हमें किन चीज़ का ख्याल करना चाहिए, टोपोग्राफी, सॉइल टाइप एंड वाटर सप्लाई। सॉइल टाइप ऑफ पॉन्ड मस्ट बी एबल टू होल्ड वाटर, कि ऐसा जो होल्ड कर सके वाटर को, यानी कि वाटर जो है उसमें होल्ड ना हो। क्ले एंड सिल्टी सॉइल आर द बेस्ट फिश कल्चर बिकॉज इट हैज़ गुड एस्ट्रो होल्डिंग कैपेसिटी, कि हम क्ले और जो सैंडी या सिल्टी सॉइल होती है इसको किस लिए यूज़ करते हैं, एस्ट्रो होल्ड कैपेसिटी होती है इसमें। ड्राइंग मीन्स एक्सपोजिंग द पॉन्ड बॉटम, तो ये होती है सनलाइट। ये इसमें स्मोकिंग भी एक टेक्निक होती है। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज इट विल हैपन टू डिज़ोल्व ऑक्सीजन ऑफ एस्ट्रो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इससे क्या होता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को ये डिक्रीज करता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय सेकेडिस, फिश इन कल्चर पॉन्ड्स कम टू द सर्फस इन द मॉर्निंग ऑफ वाटर, तो ये होते हैं मॉर्निंग फॉर वाट ऑक्सीजन। कैटल मैन्योर जिप्सम कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल टर्बिडिटी। नेक्स्ट हमारे पास है विंकर मेथड यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ DO, जिसे हम कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। चलिए आ जाओगे हमारे पास 200 MCQs। नेक्स्ट हम इसे वीडियो में अभी मैं अपलोड थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी चैनल पे, इसमें हम 200 से नेक्स्ट जितने भी MCQs हैं वो 100 या 150 और MCQs हैं,
तो वो भी मैं भी आपसे शेयर करूँगा। आज ये कंप्लीट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे फिशरीज़ के। नेक्स्ट हम जो है वो कर लेंगे इस पे बेसिक ज़ोलॉजी पे, वो भी आज से ही सीरीज़ शुरू हो जाएगी। पहले हम बेसिक ज़ोलॉजी के सारे वीडियोस कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे जो जीके का 20% पोर्शन आएगा जिसमें उर्दू, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात, उसकी एक एक वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो इसमें सब कुछ सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।